जनाब डीएम साहब से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि ऐसे दरिंदों को, डीएम साहब आपके पास भी बेटियां होंगी, एसएसपी साहब आपके पास भी बेटियां होंगी, कहीं ऐसा न हो कि आने वाले भविष्य में ये आपकी बेटियों के साथ भी ये घटना हो, आपकी बहनों के साथ भी हो। ऐसा आने वाले भविष्य में ऐसा सबक सिखाएं कि आने वाले समय में किसी भी बेटी बहन के साथ, किसी माँओं के साथ ऐसी घटना न हो, उनके साथ कभी ऐसी दरिंदगी न हो कि उसे तरह तरह से मार कर ख़त्म कर दिया जाए। जहेज जैसी लानत, जिसके जहेज के कारण उसे मार दिया जाता हो। प्ले पर एक कुत्ते का आपको फोटो दिख रहा होगा, ये वही कुत्ता है जो खुद को हाफिज कुरान बताता है, लेकिन इन्होंने अपनी वाइफ को मार दिया है। मार किस तरह दिया है इनके देखिए, जिस लड़की को मारा गया उनके भाई यहाँ मौजूद है, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो कुत्ता अरेस्ट नहीं हुआ है। मौलाना कहते हैं दहेज लेना हराम है, लेकिन जो इमामत करने वाला मौलाना है, हालांकि मौलाना कहकर अपनी ज़ुबान हम गंदी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मौलाना नहीं कहना चाहिए, ऐसे लोगों को हाफिज़ कुरान नहीं कहना चाहिए। ये पूरे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है। पूरी बात जानेंगे। देखिए, इन्हीं की बहन थी, इनकी बेटी थी, जिनको मार दिया है बेरहमी से। 5 लाख रुपया एक बुलेट के लिए, 5 लाख रुपया मांगा था। 5 लाख रुपया और एक गाड़ी मांगा था। ये गाड़ी का डिमांड करता था। शादी के बाद ही से इसको टॉर्चर करता था, कहता जाओ नहीं तो जो है पैसा मांग कर लाओ। और जब जब ज़रूरत पड़ा हम लोग देते भी रहे उसको, जब जब जो ज़रूरत पड़ा हम लोग देते रहे, जब जब जो डिमांड करता रहा। हम गरीब आदमी कहाँ से उसको सब बताइए, फूस फास की घर में रहने वाला आदमी कहाँ से ला कर देगा? आज इस्लाम कहता है आप दहेज मत लें। हालांकि बहुत से लोग दहेज भी नहीं लेते हैं, फ्री में शादी करवा के ले जाते हैं। बहुत से लोग भोज तक नहीं खाते हैं, 10 लोग आते हैं शादी करा के ले जाते हैं। लेकिन आज ये खुद दहेज के लिए एक बच्ची को बलि चढ़वा दिया। इकलौती बेटी थी इस घर की, इकलौती बेटी को मार दिया है। वो अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। अब तक अरेस्ट नहीं हुआ। जब हमारी शादी हुई थी बच्ची 4 साल की थी, बेटी नहीं, बहन नहीं, बेटी पाले थे हम। और बेटी पाल करके हमने उसको पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम और तरबियत दिया। ऐसी तालीम और तरबियत देकर इस दरिंदों के हवाले किया। इस दरिंदों ने मेरी बहन को, इसका ससुर बोलता था कि 15 दिन, एक महीना में माँ बाप को इतना फ़ोन करता है। कौन ऐसा बेटी होगा, कौन ऐसी माँ बाप होगा जो अपनी बेटी से महीनों महीना बात नहीं करेगा। सारे लोगों का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता। उसके सास के नंबर पर जब हम कॉल करते हैं, बहन उठाती, पूछते कोई बात है, उसको टॉर्चर कर करके हाँ सब ठीक है बात करवाया जाता था। सब फोर्स करके वहाँ पे बात कराता था, उसको घेर के रखता था सब। अच्छा, बच्ची को आप देखे थे, कहाँ कहाँ चोट थी? उसके सरों पर चोट था, उसकी आंखों पर, उसके कान में, उसकी पीठ में चोट है, कई जगह पर, जिस्म के कई जगहों पर चोट है। हालांकि दोस्तों, वीडियो आप देखिएगा तो आपका दिमाग सन रह जाएगा। इतना खतरनाक टॉर्चर, इतना खतरनाक टॉर्चर किया गया कि पूरा आंख काला हो गया है। हालांकि ये वीडियो मैं नहीं दिखा सकता गाइडलाइन के हिसाब से। पूरा आंख काला है, कान से ब्लड आ रहा है, पूरे शरीर पर निशान है। ऐसे ऐसे जगह मारा गया है जो हम बता नहीं सकते। दोस्तों, आज काम्या मिश्रा जी हमारी ग्रामीण एसपी है, उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसे दरिंदों को सलाखे के पीछे डाल दिया जाए। अब एसपी साहब से मिली थी? जी नहीं, एसपी साहब से अब तक नहीं मिला। हमने थाने में एसएसपी साहब से? जी एसएसपी साहब से हमने नहीं मिला है, लेकिन एसएसपी साहब से, ना एसपी साहब से मिले ना एसएसपी साहब, दोनों में से किसी से हमारी भेंट नहीं हुई है, किसी से भी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। हमने थाना में आवेदन दिया है। और हमने सबसे पहले जब वहाँ शोभन से हमारी ये खबर मिली हमको कि जो है आपकी, लड़का का नाम क्या था? उस लड़के का नाम शकील है, शकील अहमद। उसके बाप का नाम शफी अहमद है। शोभन घर है? शोभन घर है, पश्चिमारी टोला में उसका घर है। कितना दिन पहले बच्ची की शादी? 2 अक्टूबर 2023 को शादी हुई थी उसका। 23 में ही शादी हुई थी? जी 6-7 महीना पहले शादी हुई थी उसकी। 2 अक्टूबर 2023 में उसकी शादी हुई सर। बताइए दोस्तों, 1 साल भी पूरा नहीं होता है और एक गरीब घर की बेटी को वो दरिंदा बलि चढ़ा देता है, मार देता है। मारने के बाद पता चलता है कि बोरा में भर रहा था। तब आप लोग देखें? हम नहीं देखे, वहाँ के लोगों के जरिए हमें खबर मिली कि भर रहा था, तो हमने देख लिया। तो हरन फारन में वागन में छोड़ करके लाश को भाग गया। और लाश को जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ लाश ऐसे ही पड़ी थी। उस घर का कोई भी फर्द मौजूद नहीं था। अच्छा, एक आदमी तो नहीं मार सकता है किसी भी को। कितने लोगों पर शक है आपको? हमें घर परिवार के सारे लोगों पर शक है। जो लोग वहाँ मौजूद थे, घर के तमाम लोग, उसकी 2 ननद है, 3 देवर है, उसका बाप है, सब लोगों पर। उसके एक चचा है जाबिर, वो भी दलाली करता है, वो भी उसमें ज़्यादा। और उसकी भौजाई एक मुसर्रत है जो गाछी में कब्रिस्तान के पास घर है, वो उससे फंसा भी हुआ था। उसी की बात की वजह से वो उसको टॉर्चर करता था और मारता भी था उसको। दोस्तों, आपको बता दें,
अगर भारत में इस्लामिक कानून होता तो आज ही के आज फैसला आ जाता और इस मौलाना को चौराहे पर या तो गर्दन कलम कर दिया जाता या तो गोली मार दी जाती। देखिए, एक लाचार माँ बैठी है, बेबस माँ बैठी है, रो रही है अपनी एकलौती बेटी के लिए, क्योंकि एक ही बेटी थी, एक ही बेटी फोन पर बात करती थी, बात भी नहीं किए जाते। देखिए रो रो कर इनकी क्या हालत हुई है। अब घबराइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। उसको 3 से 4 दिन के अंदर जेल में हम लोग डलवाएंगे, उसके लिए जहां तक हम लोग को जाना पड़े। घबराइए मत आप, हमारी भी बहन थी वो, अब घबराइए मत। बात करने से पहले जो है, बात करने से पहले 8 बजे सुबह मुझसे बात होती है मेरी माँ की। कहती है अम्मी जा रहे हैं हम नाश्ता बनाने के लिए, 9 बजे उसकी मृत्यु की खबर आती है। 1 घंटे के दरमियान 1 घंटा पहले फोन आता और वो लड़का हमको फ़ोन करता है 10:40 पर, जो है आपकी इस बहन का बहुत सीरियस हालत है भैया, खुशबू का बहुत सीरियस हालत है, आप आइए। हम बोले आप क्या कर रहे हैं, आप उसको हॉस्पिटल लेकर के आइए, जिस अस्पताल में आएंगे हम 5 मिनट के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। कहा कि हम इस तरह नहीं हम ला सकते हैं, आप आइए। और फिर जब हम गए वहाँ पहुँचे तो कोई भी मौजूद नहीं था। बहन हमारी पड़ी थी, उसके आँख पैर सब फूले हुए थे, कान से भी ब्लड आ रहा सब कान से भी ब्लड आ रहा था, सर से पूरे बाल भीगे थे उसके। ऐसा लगता है मुझे उसके सीने पे भी चढ़ के हुमचा गया हो। तमाम लोग उसके तकिया से उसको फांसी चैन के जरिए उसको गले पे गले भी में भी निशान था। गले पर भी निशान था। लगता है उसके बल के बल, उसको बाल के बल खींच करके उसको घर के अंदर ले गया, सब मारा हम लोग। आप कौन हैं? भाभी है उसके। आप भाभी हैं, आप भी गई थी वहाँ? जी हमारे साथ ही थी। क्या सब आप देखी थी वहाँ? हम गए तो वहाँ पर लाश वो सही पड़ा हुआ था, घर में कोई आदमी नहीं था। वहाँ जब पहुँचे तो पुलिस लोग वहाँ थे, वो हमको बोले चेक करके बताने के लिए। हमने देखे कि गर्दन में पीछे हिस्सा में फुला हुआ है, गर्दन में दाग है। यानी फूला हुआ था पीछे में? जी यानी लाठी उठी से भी मारा गया? वो हम बता नहीं सकते सर, मैं भींगा फुला हुआ था और पूरा सर पानी से भींगा हुआ था। और गर्दन में यहाँ पर निशान था और पाँजर में 2 साइड निशान था उसको। अब वो ऐसे ही पड़ी थी, घर का कोई आदमी नहीं था वहाँ पर। जब आप लोग वहाँ गए तो घर के लोग जो थे वो सब फरार हो गया था? जी कोई नहीं था, खाली लाश था वहाँ पर, कोई नहीं तो था। आंगन में छोड़ के ही भाग गया? जी वो सारे पर थे रखे बरामदा में। बताइए दोस्तों, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ, हालांकि वो बिहार में ही है, किसी और गांव में जाकर छुपा हुआ है। पुलिस से हम रिक्वेस्ट करेंगे, काव्या जी से रिक्वेस्ट करेंगे, एसएसपी साहब दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप स्पीडी ट्रायल चलाकर 24 से 48 घंटा के अंदर इस दरिंदे को अरेस्ट करें और सलाखों के पीछे डालें। हम लोग से बात नहीं करने देते, हम लोग के जितने आदमी के घर का नंबर है ब्लैक लिस्ट में डाले हुआ था। बोलता था कि किसी से तुम बात नहीं करोगी, बात करोगी तो अच्छी बात नहीं, जान तुम्हारा मार के तुम्हारे यहाँ भेज देंगे हम। क्या उसको लड़का को फांसी की सजा होगी, यही मांग करती हैं आप लोग? हम बेटी के बगल में करना चाहते। जहाँ मिले तमाम मुसलमानों से, तमाम हिंदू मुसलमान तमाम भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि जहाँ भी ये दरिंदा मिले इसे मार दिया जाए, और अगर कानूनन हो तो कानूनन इसे इनकाउंटर करके मार दिया जाए। प्रशासन, हमारे एसएसपी साहब बहुत अच्छे हैं, ग्रामीण एसपी काम्या जी बहुत अच्छी है, उनसे क्या कहिएगा? हम प्रशासन से भी यही निवेदन करेंगे, सिटी एसपी और एसएसपी और डीएसपी तमाम लोगों से, जिलाधिकारी दरभंगा जनाब डीएम साहब से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि ऐसे दरिंदों को, डीएम साहब आपके पास भी बेटियां होंगी, एसएसपी साहब आपके पास भी बेटियां होंगी, कहीं ऐसा न हो कि आने वाले भविष्य में ये आपकी बेटियों के साथ भी ये घटना हो, आपकी बहनों के साथ भी हो। ऐसा आने वाले भविष्य में ऐसा सबक सिखाएं कि आने वाले समय में किसी भी बेटी बहन के साथ, किसी माँ के साथ ऐसी घटना न हो, उनके साथ कभी ऐसी दरिंदगी न हो कि उसे तरह तरह से मार कर ख़त्म कर दिया जाए। जहेज जैसी लानत जिसको बोलते हैं इस्लाम में, और वो उसके जहेज के कारण उसे मार दिया जाता हो, जिसके तमाम कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी से बात नहीं करेगा। तमाम लोगों के नंबरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता था। जब उसके अगल बगल के नंबरों से हम बात करते, उसे तमाम लोग फोर्स करके बात करवाता, कुछ बोलेगी तो मार देंगे। अक्सर कहता था कि जो है जाएगा, जब जाएगा तो तुम्हारा लाश जाएगा। मेरी बहन को अक्सर ये बात कहता था वो, और लाश उसने भेज दिया, हमारी बहन का लाश भेज दिया। दोस्तों, डिस्प्ले पर जितने भी फोटो दिख रहे हैं, अगर आपको वो कहीं दिखते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, दरभंगा एसपी को कॉल करें, सिमरी थाना को बताएं, परिवार वाले को बताएं, ताकि वो दरिंदा अरेस्ट होकर जेल में चला जाए, सलाखों के पीछे चला जाए। देखिए इमाम साहब हैं, इस गांव के इमाम साहब हैं आप।
बताइए, ऐसे ऐसी घटना अगर पढ़े लिखे आलिम करें तो अच्छी बात है, पूरा इस्लाम बदनाम हो रहा है वो इससे। तो पूरे दुनिया के इमाम के ऊपर वो एक तरह का कलंक बन गया है, और उस बदतमीज़ को इमाम भी नहीं कहना चाहिए। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि ऐसे बदतमीज़ लोगों के पीछे नमाज की इक़्तिदा हरगिज़ ना किया जाए। शरई एतबार से उसके पीछे नमाज होगी भी नहीं। अगर और इस्लामिक कानून होता तो अभी उसको उस तो अभी क्या बिल्कुल किया सर कलम कर दिया जाता, फ़ौरन उसके सर को कलम कर दिया जाता, और उसको पूरे दुनिया को दिखाया जाता कि जालिम के साथ जो होना चाहिए वो फैसला इस्लामी तौर पर वो फ़ौरन हो जाता। वो अभी इंतज़ार की कोई ज़रूरत होती ही नहीं। अल्लाह बताइए तबारक। दोस्तों, इस्लाम कभी किसी गलत करने वाले का साथ नहीं देता है। हालांकि मर्डर करने वाले रेपिस्ट के साथ हजारों लोग लाइन में लग जाते हैं, सपोर्ट में नारा लगाने लगते हैं, लेकिन इस्लाम में किसी गलत का साथ देना नहीं है। लिखा हुआ है ना, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। चाहे वो सामने हाफिज कुरान हो, चाहे आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, कोई भी हो। कोई भी हो, बिल्कुल इस्लाम ने इस तरह की कोई गुंजाइश है ही नहीं कि किसी जालिम की हिमायत की जाए। और उसने इतना बड़ा जुल्म किया है, इतना बड़ा जुल्म किया है कि जुल्म का सीमा सरहद पार कर दिया। अगर किसी तरह की कोई बात थी तो तमाम आवाम के बीच में या समाज के बीच में रख करके मसाइल को दू बदू हल किया जा सकता था, न कि उसके लाश को भेजा जाता। उसके पास भी बहन होगी, उसके पास भी रिश्तेदार होगी, औरत होगी, लेकिन इस तरह का मामला जो वो किया है, ये पूरे समाज और पूरे समझ लीजिए कि बिहार के मुसलमानों के लिए, पूरे इंसानियत के लिए एक शर्मिंदा का जो है वो माहौल पैदा कर दिया है। ये बदतमीज़ी। दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से रिक्वेस्ट है हमारी कि जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल चलाकर इस दरिंदे को अरेस्ट कर लिया जाए। क्या कहिएगा बिहार सरकार को, क्या कहिएगा? बिहार सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी आज दहेज के लिए बलि चढ़ जा रही है। बिहार सरकार को क्या कहिएगा? माननीय नीतीश कुमार जी से यही हम हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका नारा तो सही है, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी को आग में झुलसा दो, बेटी को मार दिया जाए, जहेज के कारण बेटी को मार दिया जाए। यही आपका नारा है मुख्यमंत्री। अगर आप चाहते हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री, हम सब के मुख्यमंत्री हैं, आप मुझे इंसाफ दिलाएं। अगर ये नारा आपका सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा को आप सही करके साबित करके मुझे दिखाएं, एक गरीब परिवार को इस झोपड़ी में झुकी घर में, और दिखाएं मुझे। मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ आप सबसे, और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं निवेदन करूँगा, जो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दास मोदी जी, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि हमारा साथ दें और हमें इंसाफ दिलाएं। अगर आपके पास भी बेटी है, आपके पास भी पुतो है, आपके पास भी घर में महिलाएं हैं, तो इस गरीब परिवार की आप मदद करें। देखिए, एक लाचार माँ है, एक लाचार भाभी, एक भाई है जो विलक रहा है अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए। देखिए, एक बाप भी बैठा हुआ है यहाँ पर। देखिए बाप की हालत क्या हो गई है, बिलक रहा है बाप उस बेटी के लिए जो इकलौती बेटी थी। और अब इनको पापा कौन कहेगा फोन कर कर, कौन बोलेगा कि हमारे घर आइए पापा, हमसे मिलिए? क्या कहिएगा सरकार को? हम सरकार को यही कहने चाहते हैं, ये इस फांसी की सज़ा ऐसे मुजरिम को दे दिया जाए, और कोई इसका उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसी सजा दी जाए इस दरिंदे को, ताकि बिहार में किसी बेटी को मारने से पहले 1000 बार सोचना पड़ जाए। हमारी बहन जो है वो 4 साल की थी, हमने बहन नहीं पाला था, हमने बेटी पाला था, उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और पढ़ाने लिखाने के बाद अच्छे वो कभी ज़बान नहीं खोली। हम उससे पूछते रहे, बेटा बताओ कोई बात, कोई तकलीफ देता, कभी ज़बान नहीं खोली, कभी नहीं। अपने घर को बचाना चाह रही थी हमेशा, तमाम मारपीट करने के बाद भी आपको नहीं घर बचाना नहीं चाह रही थी। जब भी वो बात करती थी, सब लोग उसको टॉर्चर करके घेर करके रखता था, वो कुछ बोल नहीं पाती थी। आपको नहीं बता पाती। वो भाभी कुछ बोल नहीं पाती थी, बच्चा मेरी कुछ बोल नहीं पाती, यानी और सोचिए- कहता था कि अगर नहीं बोलोगे तो हम तुम्हारा जान मार देंगे, देख लो तुम्हारा जान मार देंगे, तुम्हारा भाई तुम्हारा बाप। जब बताइए, एक बेटी घर को बसाना चाहती थी, घर में उसको मारा पीटा जाता था, लेकिन न भाई को बताती थी न माँ को बताती थी कि अगर बताएंगे तो मामला बिगड़ेगा, घर उजड़ जाएगा हमारा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन आज नहीं बताने की वजह से आज एक दिन ऐसा आ गया कि इनकी बहन को मार दिया गया। यहाँ तक कि 24 तारीख को, 24 मार्च को हमारे पिताजी वहाँ गए और सबको समझाया बुझाया, समझाने के बाद बहुत सारा सामान, बहुत सारा पैसा उसा लेके गए, लिए उसको, और बोला कि वो बुढ़ा को भगाओ, जब तक गाड़ी लेकर पैसा लेकर नहीं आएगा
जब तक हमारे घर में हम बेटी से नहीं मिलने नहीं दिया, हमारे बाप को भगा दिया। 7:30 बजे शाम में एक गैर मुस्लिम शोभन से NH पर भगवा रहे थे। बोले चाचा आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको सूझ नहीं रहा था। मेरे बाप को रोशनी की बिनाई की कमी थी। कोई गैर मुस्लिम बेचारा शोभन का कहाँ का मब्बी पर वो उसको मिला शोभन चौक पर, और वो ले करके जो है कैदराबाद चौक तक बेचारे हमारे वालिद साहब को छोड़ा, और वहाँ से फिर हमारे रूम पर वो आए। जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हर भाई से निवेदन है कि इस गरीब परिवार की आप मदद करें और उसको अरेस्ट करने में पुलिस का भी सहयोग करें ताकि जल्द वो अरेस्ट हो और जाए। फिर इसी एतवार को हम लोग हाँ। बात था कि सब हम लोग जाने वाले थे। इसी एतवार को हम लोगों ने कहा कि बैठाइए पंचायत। हमने कहा कि हम नहीं बैठाएंगे, आपको क्या तकलीफ़ है, आप बैठाइए। इस एतवार को हम लोग जाने वाले थे उसके यहाँ। हमने कहा जिसको बैठाना है आपको बैठाइए, हम लोग आएंगे, हमारी बहन की गलती होगी हम समझेंगे, जिसकी गलती होगी तो नहीं। तुम लोग जुल्म करता है, तुम लोग पैसा नहीं दिया हमको, तुम लोग हमको ठग लिया। उसने फ्रॉडगिरी करके मास्टर शफ़ी करके उसने अपने टाइटल के साथ मास्टर लगाया। मास्टर एक कोई और था उस गांव में, उसने वो मर गया, मास्टर स्वर्गीय हो गए, उसका नाम लेकर उसने मास्टर टाइटल लगा करके हमारे झूठ बोलकर करके फ्रॉडगिरी से शादी हुआ। हमारे वालिद मोहतरम जो है वो मछुआ मंडी में काम करते थे, वो भी मछुआ मंडी में काम करता है, और वहाँ उन्होंने दोस्ती किया उनसे। और फिर 2 साल पहले बात हुई थी, उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब को हमने घर रोक लिया। 2 साल के बाद मेरे वालिद साहब के नंबर पर फ़ोन आता है, हमारे घर के लाल बाबू डाकिया के मार्फत, मुर्गा के ही वो डाकिया हैं, उनके ज़रिया मार्फत मैसेज आता है, पैगाम आता है कि रिश्ता करें, हम तैयार हैं। और वो मास्टर शफ़ी के नाम से उसने कहा कि पता कर लीजिए। हमने मास्टर शफ़ी के नाम से पता किया, कहा कि मास्टर शफ़ी मरहूम है, उसका लड़का बहुत अच्छा है। हमने चेयरमैन सर के साहबजादे से भी, पूर्व चेयरमैन मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के साहबजादे से पता किया, और कई हमारे शागिर्द हैं वहाँ, उनसे भी हमने पता किया। उन्होंने कहा कि सर ठीक है बच्चे, तो उन्होंने इसलिए कहा कि मास्टर लगाया। इसी कन्फ्यूज़न में कल वो लोग कह रहे थे कि हम लोग नहीं जानते थे कि ये मास्टर है, ये मास्टर थोड़ी है, ये तो शफ़ी अहमद नाम है इसका। सब लोग गांव के लोग यही कह रहे थे, और शोभन के लोगों से भी यही आग्रह करेंगे, तमाम सरपंच मुखिया जितने भी वहाँ के लोग हैं उन लोगों से भी हम यही आग्रह करेंगे कि आपके पास भी बहन होगी, बेटी होगी, आपके पास भी सब है। अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने इंसाफ के साथ नहीं दिया, हक नहीं दिया, हक वालों के साथ नहीं दिया, तो अल्लाह आपसे क़यामत के दिन ज़रूर पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। आप हमारी मदद करें। तमाम शोभन के लोगों से भी हम आग्रह करेंगे, तमाम सरपंच मुखिया जितने भी, और जिला अधिकारी से भी खासकर हम आग्रह करेंगे कि इस दरिंदों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए।